कि अ पीस ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड योर डेस्टिनी बट अ चेक ऑफ 10 लाख माइट। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहें। हमारे एक्सपर्ट गवर्नमेंट सीट को फुलफिल करेंगे और ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि पेपर के बदले छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए। और अब हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि 5 मई को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। नीट 2024 एनटीए द्वारा पब्लिश ये रिजल्ट एक डार्क डे होने वाला है और इस समय के अंदर सारे बच्चों को एकाग्रित होके इसका जबरदस्त विरोध करना चाहिए। पर सारे बच्चे एकाग्रित होंगे नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने तो इसके अंदर चीटिंग करी है। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि जीवन में स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि अकेले हार्ड वर्क से सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। और शायद कुछ बच्चों ने और उनके माँ बाप ने इस एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने क्या करा, पेपर से पहले पेपर को ही लीक करवा लिया, एक स्मार्ट वर्क, और साथ में सारे आंसर बच्चों को रटवा के पेपर एग्जाम हॉल में भेज दिया। कुछ माँ बाप तो और भी एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने कहा क्यों ना 8-10 लाख रुपए एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल और टीचर्स को देके पूरी ओएमआर शीट ही मार्क कर लेते। कौन रट के जाएगा सारे आंसर, ओएमआर शीट मार्क डालनी चाहिए जिससे परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 एम्स दिल्ली हमारे बच्चे को मिल जाए। ये सारी चीजें मीडिया के अंदर कवर हुई, ये सारी चीजों पे पुलिस ने एक्शन लिया, एफआईआर करी, लोग अरेस्ट हुए। पर इसके बावजूद एनटीए ने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, आप हमारे ऊपर भरोसा रखें, पेपर उसी डेट पे होगा, कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे। इसके बाद जब पेपर हुआ तो कई सारे बच्चों को, करीबन 1560 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दे दी गई। ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी ओएमआर शीट से 660 नंबर बन रहे थे, 660 मार्क्स बन रहे थे, उनके रिजल्ट वाले दिन पता चलता है 720 आउट ऑफ 720, ऑल इंडिया रैंक 1। एक ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे यार रैंक 1 आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आते हैं, जिनमें से 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के आगे पीछे के बच्चे हैं जिनका रोल नंबर 23070 से स्टार्ट होता है। और ये हरियाणा के 10-15 आगे पीछे रोल नंबर वाले बच्चे कोइंसिडेंटली बेहतरीन ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ जाते हैं। ये सारी चीजें चल ही रही थी तो पता चलता है कि ग्रेस मार्क से बच्चों के रैंक 1 भी आई है, साथ में 718, 719 जैसे फीजिबल मार्क्स भी आए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। 720 से सीधा 716 मार्क्स होते, 715 मार्क्स नेगेटिव का 1-1 हो जाता। पर एनटीए ने कहा नहीं बाबा नहीं, कुछ बच्चों का टाइम कम मिला था, ग्रेस मार्क्स देके हमने 718-19 कर दिए। साथ में यह जस्टिफिकेशन दिया गया कि एक क्वेश्चन था जो कि फिजिक्स का शायद प्लस माइनस ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों को हमने सही कर दिया, इसलिए रैंक्स बहुत सारी अच्छी आ गई। पर मेरा यह जानना है कि पहले 650 मार्क्स पे जिस बच्चे को 5000 रैंक मिल जाती थी, 650 मार्क्स पे 5000 रैंक मिल जाती थी, इस साल उसी बच्चे को 650 मार्क्स पे 29000 रैंक मिल रही है। यह घपला सिर्फ रैंक 1 पे ध्यान आप मत रखिए अपना, क्योंकि जो शातिर चीटर होता है वो क्या कहता है, अरे 720 आउट ऑफ 720 लाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो क्या करेंगे, 2-3 मार्क्स छोड़ के आएंगे, 4 मार्क 8 मार्क का छोड़ के आओ, 716 लाओ, 712 लाओ, 708 मार्क्स लेकर आएंगे। चाणक्य ने कहा था कि जंगल के अंदर सबसे पहले सीधी लकड़ी को काटा जाता है, और शायद कुछ सीधे बच्चे इस पूरे प्रोसेस के अंदर झुलसे हैं। वो बच्चे शायद जिनको हमने गलत एडवाइस दे दी थी कि यार पेपर से पहले आप अपना इंटरनेट से दूर रहना, शायद काश वो इंटरनेट पे बैठे रह जाते तो उन्हें उन टेलीग्राम ग्रुप्स की एक्सेस मिल जाती। वो 13-13 हजार बच्चों के टेलीग्राम ग्रुप्स जहां पे एक एक सब्जेक्ट को 30-40 हजार में पेपर मिल रहा था, वह ग्रुप्स जिनके अंदर पेपर से जस्ट एक दिन पहले मैसेज आता है, अरे प्राइवेट कॉलेज जाओगे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, हमारे पास आओगे 5 लाख देने पड़ेंगे, 5 लाख दो, काम कराओ। हमें ये तो पता था कि भाई मेडिकल के अंदर आज तक ऐसा होता है कि 2-3 करोड़ रुपए की अगर कैपेसिटी है तो आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोटा से बार बार पास फेल होके कहीं ना कहीं डॉक्टर जरूर सेट कर देंगे। पर अब तो एक नई ही सीमा आ चुकी है जहां पे आप या तो बच्चे को पेपर लीक करा दीजिए, या एग्जाम सेंटर जैसे गुजरात का एग्जाम सेंटर देखा गया, ये एक सेंटर तो पकड़े गए हैं जहां पे 26 बच्चे एग्जाम सेंटर में 8 से 10 लाख रुपए देके अपना सेटिंग करके ओएमआर शीट सारी भर के आ गए। पता नहीं और कितने थे। कहा जा रहा है बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ, न्यूज में भी कवर हुआ, उड़ीसा के अंदर पेपर लीक हुआ। ये सारी प्रगति देखते हुए महाराष्ट्र के लोगों ने कहा, महाराष्ट्र की सरकार ने कहा, अरे हम पीछे रह गए, हमें तो पेपर मिला ही नहीं, हमारे बच्चों का पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए। और अब बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि एनटीए इस सब के ऊपर क्या एक्शन लेने वाला है। क्या इसके ऊपर चुप्पी ली जाएगी? क्या ये प्रॉब्लम यहां सबसे बड़ी पहली ये है इग्नोरेंस की। इग्नोरेंस
कि जब पेपर लीक हुआ तब उस चीज को इग्नोर किया गया। ग्रेस मार्किंग के पीछे क्या आपने फॉर्मूला लगाया है? क्योंकि लग रहा है फॉर्मूला ये है, बच्चा 10 मिनट लेट था, मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स 40 मार्क्स बढ़ा दो, 15 मिनट लेट था 60 मार्क्स बढ़ा दो, तभी शायद 650 670 स्टूडेंट स्कोर करने वाले बच्चे 720 कर पा रहे हैं। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक नॉन कॉम्पिटेंस का भी है। और कॉम्पिटेंस यहां पे इसलिए बताया जा रहा है कि अभी जेईई एडवांस के पेपर में हमारे कुछ बच्चे थे जिन्होंने जेईई एडवांस का जो सर्वर है वो हैक कर दिया। प्रॉब्लम ये कि भाई बच्चा अपने सर्वर के ऊपर बैठा है, वो उस कमरे के अंदर कोई और दूसरा बच्चा भी बैठा है, उसको लॉगिन अपने में कर सकता है, उसके सारे आंसर देख सकता है कॉपी के अंदर। वो दूसरा बच्चा लॉग आउट हो जाएगा, एडमिन को जितनी देर में बुलाएगा इतनी देर में ये बच्चा आंसर फिर वो वहां लॉगिन होगा, ये बच्चा अपने आंसर ठीक कर लेगा। इस तरह की चीजों को ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया, साथ में बताया गया, तो टीसीएस और एनटीए ने एडमिट करा कि अरे वाह, ये आपने चीज सही बताई, इसको अब हम ठीक करेंगे। चलो इस तरह की चीज फिर भी मान ले कि यार हैकर बच्चे बड़े कम होते होंगे, पर ऐसी चीजें जहां पे ग्रेस मार्किंग इतना हैवी, अरे 625 मार्क्स पे जिस बच्चे की 10,000 रैंक आती थी, 625 मार्क्स पे जहां 10,000 रैंक आती थी, अब उस बच्चे की 50,000 से ऊपर रैंक आ रही है। 600 मार्क्स पे जहां बच्चे की 20,000 रैंक आती थी, अब उस बच्चे की 77,000 रैंक आ रही है। तो वो बच्चे जो कह रहे थे कि भैया हमारे 640 आएंगे, 660 आएंगे, अब अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अब रिजल्ट के बाद उन्हीं बच्चों के मेरे पास खत आते हैं, उन्हीं बच्चों के मेरे पास मेल आते हैं कि भैया अब हमारा समझ नहीं आ रहा आगे क्या जाए। कुछ के ऐसे खत आए कि भैया हमारा सुसाइड करने का मन कर रहा है। सुसाइड करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप कहीं से अगर कूद भी जाओगे तब भी इस सिस्टम के कान में कोई आवाज नहीं पड़ेगी। एक ऐसे समय में जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे हैं और राहुल गांधी सोच रहे हैं कि काश मुझे यह सीट मिल जाती, आपकी जो आवाज है इस पूरी न्यूज मीडिया में कहीं हाईलाइट नहीं हो पाएगी। आप व्यर्थ अपने माता पिता को परेशान कर पाएंगे, एक खराब स्थिति में छोड़ेंगे और इस सिस्टम के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बेटर अप्रोच हम आपको बाद में बताएंगे। बेटर अप्रोच शायद स्टूडेंट्स के लिए यह हो सकती है कि जब आप अपना नीट पीजी दें तो ध्यान रखें कि कहीं किसी टेलीग्राम के ऊपर क्या पता कोई पेपर मिल रहा हो। हम भी काहे इतना पैसा पेपर यार लगाएं, हम भी अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं 30-50 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए में काम हमारा क्या पता बन जाए। अगले साल जो बच्चा दोबारा रीअटेम्प्ट करने वाला है या जो नया बच्चा आने वाला है, इस बार एडवाइस थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं। आप इंटरनेट से दूर पूरे साल रहना, पर पेपर से 5 दिन पहले एक बार टेलीग्राम ग्रुप्स चेक कर लेना, क्या पता वहां पे हमें वापस एक अच्छा पेपर मिल जाए, कहीं बाकी बच्चों से हम कंपटीशन में पीछे ना रह जाए। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कंफ्यूज हैं कि वो उदास हों या खुश हों, क्योंकि शायद अब हर इंस्टीट्यूट से एक रैंक 1 आ चुका है। तो अब कंपटीशन ये नहीं है कि रैंक 1 आया क्या, अब कंपटीशन ये है हमारे इंस्टीट्यूट से 5 रैंक 1 आए, हमारे इंस्टीट्यूट से 10 रैंक 1 आए, हमारे से 20 आए, हमसे 25 आए, हमसे 30 आए। अब कंपटीशन होगा कितने रैंक 1 नीट के अंदर आपके इंस्टीट्यूट से आए। मुझे काफी अच्छा लगा, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आगे बढ़ के इसमें एक लीगल प्रोसीडिंग जा रहे हैं, बच्चों का जोश एकाग्रित करके इसके साथ में आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे ही कई सारे बच्चों का जब मेल आया तो हमने सोचा इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। पर जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अनुरोध करूंगा कि आप इस पे ऊपर आवाज उठाएं। और जितने भी बच्चे हैं आप अपनी इसके ऊपर आवाज उठाएं। आवाज आप उठा सकते हैं एकाग्रित होके। हम ये चाहते हैं एनटीए से, पहला कि ये जो 1563 स्टूडेंट्स को आप कह रहे हो आपने ग्रेस मार्क्स दिए, इसको किस बेसिस पे दिए और इसको आप रिवाइज करें, क्योंकि इतना हैवी ग्रेस मार्किंग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शोभा नहीं देता। पता होता तो हर बच्चा 10-15 मिनट लेट हो जाएगा या चाहेगा कि एग्जाम सेंटर में कुछ हो जाए जिससे हमें पेपर ना मिले। दूसरा, ये जो चीटिंग हुई, ये जो टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन्स हैं, आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि ये टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन्स कौन है। इनको आप अरेस्ट कराएं, इनकी आप लोकेशन आइडेंटिफाई कराएं। और साथ में ये जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं सारी यूपीआई ट्रांजैक्शन होती हैं। कोई कैश में पेपर को नहीं खरीद रहा है, ये लोग 30,000 40,000 रुपए सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है। उस मैनेजर को, एडमिन को पकड़ के आप ये सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि किधर किधर से आई हैं। आपको एक लैंडमार्क जजमेंट इसके ऊपर देना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनका भरोसा बना रहे आपके सिस्टम पे। एक ऐसा बच्चा जो 17-18 साल का है, 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनता है, एडल्टहुड में जाता है, हम उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम उसको क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट मत करना, ये सिस्टम आप अगर सीधे रहे आपको साफ कर देगा। क्या उस बच्चे को यह सोचना चाहिए कि इस देश में रहूं या बाहर कहीं चला जाऊं जहां पे मुझे सिस्टम सेफ्टी दे पाए? तो ऐसे के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जहां पे कुछ लोग अरेस्ट होते हैं, कुछ लोग रिजाइन करते हैं, कुछ लोग, ये बच्चे का पेपर रिवाइज होता है, जिनकी चीटिंग पकड़ी जाती है उन्हें बैन किया जाता है, तभी जाके वापस इस सिस्टम के अंदर एक ट्रस्ट की थोड़ी सी संभावना जागती है।
पहले यार यूं लगता था कि एसएससी वगैरह एग्जाम्स के अंदर ये होते हैं, सरकारी एग्जाम्स के अंदर होते हैं, तो बच्चे को दिलासा देने के लिए हम बोल देते थे कोई नहीं यार, सरकारी एग्जाम वैसे भी कितना रोजगार क्या मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओ, सरकार से ज्यादा उम्मीद मत रखें, उद्योगपति बने, रोजगार प्रोवाइड करें। पर एक 12वीं क्लास के बच्चे को क्या कहें, जो बच्चा अभी कॉलेज के अंदर ही जाना है, सारे साइंस के बच्चे या तो जेईई का एग्जाम देते हैं या मेडिकल का एग्जाम देते हैं, तो उन 25 लाख बच्चों को आप कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकते। ये एक ऐसा पेपर है जहां पे बच्चे का कॉलेज में घुसते ही एक सिस्टम पे से ट्रस्ट हटता है कि यार पता नहीं, आपका अगर कोई दोस्त है ना, आपको लगता है कि यार इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट आ गया है, बहुत ज्यादा अच्छा आ गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो नहीं आता था, अब एकदम से रिजल्ट चढ़ गया, हो सकता है उस बच्चे को पेपर मिल गया हो या उस बच्चे की ग्रेस मार्किंग करी गई हो। अब कोशिश करी जाइए कि यार इस मुद्दे को दबा दिया जाए। हर चीज को आदमी भूल जाता है, घर में किसी की मृत्यु होती है तब भी आदमी साल भर बाद भूल जाता है, वो दुख कम हो जाता है, मेमोरी बनी ऐसी है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। तो या तो बस वेट करा जाए कि यार लोग हैं, बोल रहे हैं, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चे अंदर घुस जाएंगे और चीजें भुला दी जाएंगी। हमें भी पता है कि यार पेपर वापस नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बच्चे जो भी उन्होंने पढ़ा था, चाहे आप कितनी डिमांड कर पाए, सारे बच्चे अपनी चीजें भूल चुके हैं। नीट एग्जाम को कंप्लीट हुए टाइम हो चुका है, बच्चे अपना कोई ननियाल में, कोई वेकेशन के अंदर है। ऐसे के अंदर अगर एनटीए आके यूं भी कह देगा कि 1 महीने बाद फिर से पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो बच्चा वो सेम मोमेंटम नहीं लेकर आ पाएगा जो वो 2 साल से पढ़ के मोमेंटम लेकर आ रहा था। तो ऐसे के अंदर रिकंडक्ट से ज्यादा आपको कल्प्रिट्स को पकड़ना पड़ेगा। जिन भी सेंटर्स के अंदर यार चीटिंग हुई है वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। साथ में ऐसे सेंटर जिनकी नॉलेज एनटीए को अभी नहीं है कि उनमें चीटिंग हुई है, पर आपको आभास है कि वहां पे ऐसा कुछ हो रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी आपका कर्तव्य है। आप कहीं सोचो मेरा पेपर तो हो गया, मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए, चलो पल्ला झाड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको बाद में नीट पीजी का भी एग्जाम देना है, दोबारा हो जाएगा। जब तक आप बहुत ज्यादा एक प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं हिलेंगी। ट्विटर के ऊपर एनटीए जवाब दो, इस ट्वीट को यार हम प्रमोट कर रहे होंगे, नीचे मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, दबा के उसे आप अपने सभी मित्रगणों में शेयर करें। जो शेयर नहीं कर रहा वो, इंडिया में अगर आपको कोई काम कराना है 2 ही तरीके हैं, सोशल मीडिया पे आप थोड़ा चिल्ला सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं होता, तो सभ्य व्यक्ति की तरह लीगल एंट्री करनी जरूरी है। आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं, और सारे बच्चे दुखी भी नहीं होंगे। दुखी वो बच्चा है जिसको लग रहा है कि यार मेरे एक अच्छी रैंक आनी थी, इस मार्क पे नहीं आ पाई। वो बच्चा जिसकी चीटिंग से थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, ग्रेस मार्क से ज्यादा आ गया, वो तो बहुत खुश है, वो तो चाहता है चीजें हिले ही नहीं, पत्ता भी नहीं हिले, जैसी चीजें चल रही हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। दिस गेम इज नॉट रिच वर्सेस पुअर, कि रिच थे वो तो अफोर्ड कर गए, जो पुअर बच्चा था वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाया। आप समझें इस बात को। रिच तो 2-3 करोड़ रुपए देके अपने बच्चे को फिर भी कुछ करा लेता है। वो व्यक्ति जो सोचता है यार बच्चे का 1 करोड़ फीस तो नहीं दे पाएंगे, पर क्या 10 लाख के अंदर काम बन जाएगा? तो जो पेरेंट 1 करोड़ की फीस दे सकते हैं, उसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 10 लाख से काम बन जाए। तो बात यहां पे रिच वर्सेस पुअर नहीं है, बात यह है कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम अपने बच्चे को इस शॉर्टकट तरीके से करा सकते हैं। इससे आपको क्या सीख मिली, उसको एक पन्ने के ऊपर लिखो कि भाई मुझे इस इंसिडेंट से ये सीख मिली और आगे मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं इसके ऊपर, मेरा कितना कंट्रोल है इस चीज के ऊपर। दूसरा ये, जितने भी पेरेंट्स या बच्चे हर वीडियो ऐसा देख रहे होंगे जिन्होंने चीटिंग करी होगी, कहीं पेपर वापस रिकंडक्ट तो नहीं हो रहा, मैं आपको बता देता हूं, आपके बच्चे को चाहे बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल गया हो, आपने अगर चीटिंग करवा के उसे पास करवाया है, वो बच्चा कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, वो फेल होगा वहां जाके। और अगर वो गलती से पास भी हो गया तो वो नीट पीजी एग्जाम के अंदर फेल होगा। और अगर आप वो पेरेंट हैं जिसके पास 2-3 करोड़ की क्षमता है कि वो सोच रहे हैं एक बार एम्स का टैग मिल जाए फिर तो हम कहीं भी सेट करा देंगे, आपने अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल सेट करा है और वो जीवन में ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। साथ में जो आपने इस जीवन में करा होता है उसके कर्म आपको यहीं मिल जाते हैं। तो किसी अच्छे बच्चे की, किसी लायक बच्चे की जो सीट लेने का ये तरीका, किसी की जो आपने खाई है, ये इसका जो भोग है वो आपके बच्चे को इसी टाइम में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूं एक कोट के साथ जो दिमाग में आ रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी बट अ चेक ऑफ 10 लाख माइट। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। अपना यार मनोबल धीरे ना करें, ठीक है, थोड़ा बुरा लगता है, मैं समझ पा रहा हूं, हम भी अपने टाइम में एस्पिरेंट थे, इस तरह की चीज में तो एकदम माइंड अपसेट हो जाएगा। पर एनटीए आगे से यार आप पेपर थोड़ा ऐसा बना दें, आप सिलेबस कम करके या आसान करके बच्चों की लाइफ आसान नहीं कर रहे, आप उसको और कठिन कर रहे हैं। क्योंकि आप बच्चा सोच रहा है क्या 700 में से 700 लाना पड़ेगा क्या, 720 में से 720 लाना पड़ेगा क्या, तब जाके कुछ अच्छा मिलेगा। इसको एक सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन बेस्ड आप एग्जाम बनाएं। साथ में हम मेडिकल वालों ने तो यार आपने सोचा ही था 10-12 साल की एक प्रतिज्ञा करके कि भाई हम मेहनत करेंगे काफी साल, तो कोई बात नहीं, अपने जीवन में आगे और मेहनत करते रहे। बिल्कुल वो जो कुछ बच्चों ने मुझे खत भेजे वो उसकी तरफ यार सोचो मत, कोई फायदा नहीं है। आपके पेरेंट्स फालतू में फ्रस्ट्रेट होंगे। मैं आज की आप डेट लिख लें और आज से आप मात्र 4 साल बाद की एक डेट लिख लो। 4 साल आप बस कंसिस्टेंट रह जाओ और 4 साल बाद आप अपने ही उस थॉट को यूं सोचोगे कि यार मैं कितनी स्टूपिड चीज सोच रहा था।
ज्यादा लोगों के साथ बात करें, सोशलाइज करें, स्पोर्ट्स खेलें, गर्मियों का मौसम है, स्विमिंग करें, ठीक है, बाहर धूप के अंदर निकलें, आपकी कॉलेज जर्नी स्टार्ट होगी, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहें। किसी को भी मेरी बात से थोड़ा बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरा एकमात्र इंटेंशन ये है कि बच्चों के साथ जस्टिस हो, साथ में एनटीए एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेगा तो वापस बच्चों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या।